बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आपको खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे जो शाहबान मुबारक हम सब के दरमियान आ चुका है, तो हमें फिर वही बातें, वही इबादत ज़रूर दोहरानी चाहिए जो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। तो आइएगा, शाहबान के इस महीने में कौन सी ऐसी तारीखें हैं जिस तारीख में हर बंदे की मौत और ज़िंदगी का फैसला होता है, हर बंदे की शादी और उसे खुशियाँ देने का फैसला हुआ करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के तमाम फरिश्ते आसमान पर हर बंदे के नाम अमाल, उसकी ज़िंदगी, उसे कितनी खुशियाँ देनी है, कौन सी बीमारी उसे लगनी है और किसको शिफा कामिल अता करनी है, ये तमाम रजिस्टर खोले जाते हैं। तो प्यारी है जो मेरी बहनें अगर इस क्लिप को देख रही हैं तो पूरा समाप्त करें, क्योंकि अगर ज़िंदगी चाहती हैं और उम्र दराजी चाहती हैं तो इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको वो रातें, वो इबादत बताऊंगी जो अगर आपने की तो इंशाल्लाह आपकी उम्रें भी बढ़ेंगी और आपकी वो दुआएं कबूल होंगी जो आप चाहते हैं। और कौन नहीं चाहता कि उसकी उम्र दराज हो, उसकी उम्र लंबी हो, और कौन नहीं चाहता कि उसे वो खुशियां मिलें जो वो चाहता हो, और कौन नहीं चाहता कि अल्लाह उससे दोस्ती कर ले और वो अल्लाह का मकबूल बंदा हो जाए। प्यारी अजीजों, इस वीडियो को पूरा मुकम्मल समाप्त करें और आप इस वीडियो को सुनने के बाद अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें और आपसे गुजारिश है कि लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम फरमाएं, क्योंकि ये महीना वो महीना है जो प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजब मेरे अल्लाह का महीना है, शाहबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो शाहबान प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ मंसूब किया, और वो क्यों किया कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में इबादत भी ज़्यादा किया करते थे और रोज़े का एहतमाम भी ज़्यादा किया करते थे। तो आइए, इस महीने की वो कौन सी तारीख है जिसमें हमें जाग करके अपने रब को मनाना चाहिए, अपने लिए वो दुआएं करनी चाहिए जो हम खुदा से मांगते हैं। और प्यारी जो एक बात और वाज़ा करना चाहूँगी, जिस तरह दुनिया का निज़ाम, दुनिया का सिस्टम चलता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने सिस्टम को भी इसी तरह तब्दील करता है। दिन को रात में लाता है, रात को दिन में लाता है और सालों की तब्दीली करता है। इसी तरीके से इंसान की भी हर अच्छे अमाल, बुरे अमाल और उसे कितनी रोज़ी, कितना रिस्क देना है, ये भी वो सिस्टम में ही तब्दीली करता है। तो प्यारी जो दुनिया के मामले हम सब अपने तरीके से करते हैं, यदि रब तबारक व तआला की जात है कि उसके फरिश्ते, उसके मलाइका ये तमाम तब्दीला करते हैं। तो प्यारी जो आइएगा, आज हम शुरू करते हैं कि पहले हमें कौन से दिन रोज़ा रखना चाहिए। पहले हम शुरू करते हैं कि हमें प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतें भी अदा करनी चाहिए, जो मेरी बहनें कहती हैं। तो प्यारी जो आइएगा, हम शुरू करना चाहते हैं कि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अदा कर लें इस माह मुबारक में, क्योंकि प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में ज़्यादा कसरत से रोज़ा रखा करते थे। जैसे कि मुस्लिम शरीफ में भी है, बुखारी शरीफ में भी है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखा करते थे। तो मेरी बहनों के लिए भी ये ऑफर है और उनके लिए भी एक ख़ास खुशखबरी है कि जो रोज़े उनके माह रमज़ान शरीफ में छूट जाते हैं, यानी कि अय्यामे हैज़ की वजह से, यानी उन्हें पीरियड की वजह से 4 रोज़े, 5, 7, 10 रोज़े छूट जाते हैं, तो उन्हें चाहिए कि माह शाहबान के महीने में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत समझ करके और अपने वो क़ज़ा रोज़े पूरे कर लें। क्योंकि रमज़ान शरीफ से पहले पहले जो हमारे क़ज़ा रोज़े हो गए हैं रमज़ान में, मेरी बहनों के ख़ास तौर से छुटते हैं मेरी बहनों के, तो उनके रोज़े इस महीने में पूरे करना बहुत ज़रूरी है। वरना मुसलमान के लिए एक रोज़ा भी नहीं ऐसा है कि उसे मुआफ़ हो, एक रोज़ा भी। और अगर मेरी बहनों से छूट जाएं 6 या 7 या 10 रोज़े, तो इस महीने में पूरे कर लें, क्योंकि रोज़े मुआफ़ नहीं है। अय्याम हैज़ में हाँ, नमाज मुआफ़ है, तो हमें इसमें कसरत से रखने चाहिए। अब जो मेरे भाई हैं, मेरी बहन हैं, उन्हें कितने रोज़े रखने चाहिए? जिनके छूटे हुए नहीं हैं, उन्हें 2 रोज़े रखने चाहिए। यानी सबे अगर वो एक भी देखें, ये रोज़े जो निफ़िल रोज़े हैं, अगर आप रखेंगे तो सवाब, ना रखेंगे तो कोई अज़ाब नहीं है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, ज़रूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबूत देते हुए अगर रखेंगे तो उनकी सुन्नत है, आप भी ज़रूर रखें। तो हमें इसकी नियत किस तरह करनी है और कौन सी तारीखों में 2 रोज़े जो बहुत मशहूर हैं, शाबान की पहले दिन
یعنی 14 شعبان کو اور 15 شعبان کو، ان دونوں تاریخوں میں شعبان کی روزے رکھنے چاہیے۔ چاند کی 14 تاریخ کا روزہ، چاند کی 15 تاریخ کا روزہ۔ اب انگریزی تاریخ میں یہ کون سا دن پڑے گا؟ تو انگریزی تاریخ ہے، دن بدھ کا ہے اور تاریخ 3 فروری، دن منگل کا ہے، تاریخ 3 فروری، اور دوسرا جو 15واں روزہ رکھنا ہے 15ویں تاریخ کا شعبان کی، تو انگریزی تاریخ ہے 4 فروری اور دن بدھ کا، فروری کی 3 تاریخ دن منگل کا، فروری کی 4 تاریخ دن بدھ کا، اور اگر ہمیں چاند کے حساب سے دیکھنا چاہے تو 14 تاریخ کا چاند کی شعبان کی اور 15واں شعبان کی تاریخ کا روزہ، یہ 2 روزے رکھ لیں تو بہتر ہے، ایک بھی رکھ لیں تو بہت اچھا ہے، لیکن اگر آپ 2 رکھتے ہیں تو آپ کو اور زیادہ ثواب ہوگا۔ اب دیکھیں اس کی نیت کس طرح کرنی ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ نیت اس طرح کرنی ہے کہ آپ اگر سحری کھانا چاہیں تو کر لیں، ورنہ کلہ تو ضرور کریں۔ 4 بجے آپ اٹھ جائیں، 4 بجے 5 بجے 5:30 بجے تک آپ سحری کر سکتے ہیں، تو اٹھیں اور اس طرح کلہ کر کے کچھ بھی کھا پی لیں، آپ کی مرضی ہے، تو اس طرح نیت کریں۔ نیت کی میں نے نیت اس طرح کرنی ہے، دعا پڑھنی ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ شعبان، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ شعبان، یہ اس طرح آپ نیت کرنی ہے شعبان کے مہینے کے روزے کی۔ اب اس کی افطار جب کریں تو افطار سے میری ایک آپ سے گزارش ہے کہ افطار سے 15 منٹ 20 منٹ پہلے آپ افطار کا سامان لے کر کے پانی وغیرہ جو کھجور وغیرہ لے کر بیٹھ جائیں اور اس وقت دعا ضرور کریں، اور افطار اس طرح کریں، اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت، اس طرح آپ افطار کریں، یہ دعا ہو گئی۔ اب آئیے گا اس راتوں میں عبادت کیسے کرنی ہے، جیسے کہ سنن ترمذی کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتی ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ مبارک میں کثرت سے نفل نماز اور روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں اس رات میں اللہ تبارک و تعالی اتنے بندوں کی بخشش کرتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں ہے، بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ رب العزت جہنم سے بھی آزاد کرتا ہے، اور دنیا میں جتنی بھی کوئی دعا مانگے تو اس کی مغفرت فرماتا ہے، جہنمیوں کی بھی اور دنیا والوں کی بھی۔ اور آگے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی ہیں کہ شب بارات میں جاگ کر کے بیدار ہو کر کے قبرستان میں پیارے آقا کریم جایا کرتے اور دعائے مغفرت جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ان کے لیے دعائے خیر کیا کرتے۔ تو پیاری جو اس رات میں ہمیں کریں، کیونکہ یہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن کچھ میری بہنیں میرے بھائی ایسی بھی ہیں دنیا میں جو تمام رات اللہ کی جاگ کر کے دعائیں کرتے ہیں اور نفل نماز ادا کرتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس رات کو جاگ کر کے عشاء کی نماز ضرور پڑھیں، 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی جتنے ہو سکیں آپ اپنی قضاء عمری نماز ادا کریں، لیکن ایک بات کا خیال رکھیں کہ اس رات میں اللہ وہ فیصلے فرماتا ہے، اللہ کے فرشتے وہ نامہ اعمال میں لکھتے ہیں کہ ہماری موت کس دن ہونی ہے، ہمارے اوپر کون کون سی ایسی مصیبت آئیں گی یا کون سے ایسے ہمارے